जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं नगर पालिका परिषद बिलरियागंज से चेयरमैन पद के प्रत्याशी इसरार अहमद, पूर्व महाप्रधान मदनापार व प्रधान मोहम्मदपुर। नगर पालिका परिषद बिलरियागंज से चेयरमैन पद के प्रत्याशी बाबू जावेद खान। नगर पालिका परिषद बिलरियागंज नसीरपुर वार्ड नंबर 5 से सभासद पद के प्रत्याशी फुरकान अब्दुल अजीज को कामयाब बनाएं। नगर पालिका परिषद बिलरियागंज से चेयरमैन पद के प्रत्याशी अब्दुल वाहिद को कामयाब बनाएं। नगर पालिका बिलरियागंज के शेखुपुर वार्ड से सभासद पद के प्रत्याशी हाफिज फहीम को कामयाब बनाएं। फास्ट कोरियर सर्विस अब आपके बिलरियागंज में। अरमान ट्रेवल सुषमा खान कटरा नियर यूनियन बैंक बिलरियागंज जनपद आजमगढ़। अनाबिया फर्नीचर नसीरपुर बाजार बिलरियागंज रोड आजमगढ़। हमारे यहाँ अच्छी क्वालिटी के फर्नीचर के सभी सामान मिलते हैं। इम्तियाज हॉस्पिटल आजमगढ़ में कम खर्च में डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। नॉर्मल डिलीवरी 5,000, ऑपरेशन से 15,000 में होती है। डॉक्टर आमना खान से संपर्क करें। एजीएम हॉस्पिटल बिलरिया की चुंगी शहर आजमगढ़। हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद इकराम से संपर्क करें। आइए हम आपको लेकर चलते हैं यूपी के जनपद आजमगढ़ के बिलरियागंज, जहां पर चुनाव की तारीख का ऐलान होने से पहले ही नगर पालिका परिषद बिलरियागंज के होने वाले चुनाव की गहमा गहमी है। हर तरफ चुनाव की चर्चा हो रही है। लोगों का चुनावी मूड क्या है और क्षेत्र की जन समस्याओं और प्रत्याशियों के बारे में किसने क्या कहा है, आइए हम आपको दिखाते हैं। हम बिलरियागंज में हैं, आइए हम जानते हैं नगर पालिका परिषद बिलरियागंज का चुनावी मूड, जनता का मूड और चुनावी चर्चा करते हैं। कहाँ के रहने वाले? हम यहीं रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? सर्वेश यादव। चुनाव चल रहा है, क्या है मुद्दे जनता के? जनता के मुद्दे ये हैं कि जो आएगा पहले प्रत्याशी आ जाए, पार्टी के थ्रू प्रत्याशी आएंगे, जो उसमें सबसे अच्छा होगा, निर्विवाद चेहरा होगा, जो काम करके दिखाएगा, समाज को लेके चलेगा, उसमें से चयन किया जाए। बहुत सारे प्रत्याशी हैं, अभी तो ये कंफर्म नहीं है ना कि सीट कौन सी आएगी, प्रत्याशी कौन होगा, पार्टी जिसको टिकट देगी। लड़ने के लिए सब लोग पोस्टर टांगे हैं ना, पार्टी एक ही को टिकट देगी ना। जो 66 गांव आए हैं, राजस्व गांव है, उसी गांव के रहने वाले आप हैं। तो क्या लग रहा है, जनता जो है किन समस्याओं को लेकर जो है वोट देगी और मुद्दा बनेगा? लेकिन जोगी जी ने जो नगर पालिका बनाई है ये बहुत अच्छा किया। कहीं कहीं ऐसा है कि 2-3 ग्राम सभाओं की एरिया है, तो वो प्रधान सोचते हैं कि वो काम कराएंगे, कहीं बजट करोना है, नगर पालिका बन जाएगी तो आप शासन से पैसे लेके आइए, बड़ा काम करवाइए। ये बिलरियागंज भगतपुर है, बहुत सारी नाली की प्रॉब्लम है। ये आदि बाजार भगतपुर में नाली की समस्या है। यहाँ पे किसी भी पार्टी ने अपना अधिकृत जो प्रत्याशी, अभी तो पहले सीट कंफर्म हो जाए कि सीट कौन सी आएगी, एससी आएगी कि सामान्य आएगी, बैकवर्ड आएगी, फिर पार्टियां अपने प्रत्याशी देंगे, फिर उन प्रत्याशियों में जनता देखेगी कौन ऐसा आदमी है जो समाज में हमेशा लोगों की सेवा के लिए खड़ा रहता है। यहाँ की जनता के लिए जो है सबसे बेहतर प्रत्याशी या कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? ऐसा प्रत्याशी हो जो जातिवाद से दूर हो। जातवाद से दूर हो। हाँ जी। क्या नाम है आपका नेताजी? ओम प्रकाश प्रजापति। ओम प्रकाश प्रजापति जी हैं। चुनावी मौसम है, बिलरियागंज का मौसम बहार है और पहली बार ये नगर पालिका का चुनाव हो रहा है, क्या कहना है आपका? बहुत अच्छी बात है, नगर पालिका हो गया। मुझे उम्मीद है कि बहुत से गांव में बहुत गरीब तबके के लोग हैं जिनको रहने के लिए व्यवस्था नहीं है और झोपड़ी झुग्गी में रहते हैं। जो सच्चाई बता रहा हूँ, उनको कर देने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। जो गांव में रहते हैं, ग्राम पंचायत से बहुत बढ़िया था, उनको कर नहीं देना पड़ता था। आज मुझे उम्मीद है कि वो गरीब जनता नहीं दे पाएगी। मुझे यह दुख की बात है कि नगर पालिका प्रधानी होती तो उसमें नहीं होता। चूँकि बिजली महंगी होगी, पानी का कर देना पड़ेगा, हाउस कर देना पड़ेगा, वो गरीब जनता नहीं दे पाएगा। लेकिन प्रधानी को लेकर जो झगड़ा होता था, प्रधानी में झगड़ा नहीं, प्रधानी जो जिला पंचायत हो, नगर पंचायत हो, झगड़ा तो ये चलता रहता है। क्राइम छोटे झगड़े, ये तो चलता रहेगा। ये तो जैसे मर्द और बीवी में झगड़ा होता है तो आप तो भाई, हम भी इंसान है, जब बीवी और मर्द में से झगड़ा होती तो गांव में रहने में तो होता ही है। गांव में तो प्रधानी को लेकर झगड़ा होता, प्रधानी में होता था नहीं, वो चीज़ नहीं। वो चुनाव होता, प्रधान का झगड़ा खत्म हो जाता। मुझे ये कष्ट है कि मेरा ग्राम सभा जो भी चला गया, हम लोग अच्छा बताइए। लेकिन अब तो नगर पालिका हो गया, जो गांव इसमें हमें लाभ नहीं मिलेगा। हमें लाभ नहीं मिलेगा। हो जाएगा, केंद्र बन जाएगा। केंद्र बनने से नहीं लाभ हमारा होगा। हम अपनी बात कर रहे हैं, अगर गलत हो तो हमें बताइए। हमें ये दुख की बात है कि हमारे गांव में ऐसे व्यक्ति हैं कि 1000-2000 सालिना नहीं पाते और उनको 1000 कर देना पड़ेगा, तो कहाँ दे पाएंगे?
और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। जी, कहाँ के रहने वाले आप हैं? ये बिलरियागंज के कामरान हैं और भगवा रंग में जो है, भगवा कपड़े में हर वक्त यहाँ रहते हैं, बिलरियागंज में जनता के बीच में रहते हैं। योगी जी की सरकार कैसा काम कर रही है? अच्छा, योगी जी की सरकार तो वो काम कर रही है जैसे गल्ला गरीबों को दे रही है, पैसा दे रही है, घर दे रही है। पहली बात तो मैं आप पत्रकार बंधु का बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम मुकेश कुमार गौतम है और जहां तक नगर पालिका का सवाल है, नगर पालिका के आने से, बन जाने से विकास तो होगा, इसमें नो डाउट, निसंदेह मैं कह सकता हूं आपसे तो विकास होगा। और वो सरकार के भत्ते से ही वो पैसा कटता है। तो चूंकि ये प्रधान जी लोग हैं और अगर सरकार उसको पूरी तरह से अपने कब्जे में लेना चाहती है या न्यायालय का आदेश हो जाता है यदि, तो हम उसको काट नहीं पाएंगे। तो आप किसी पार्टी के समर्थक है कि ऐसा? बिल्कुल, मैं बसपा का सिपाही और उसका पूर्व सेक्टर अध्यक्ष रहा हूँ यहाँ से। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर बिलरियागंज का विकास किसी भी क्षेत्र में होता है, अगर बसपा की सरकार होती बसपा को करना चाहिए, बीजेपी की सरकार होती बीजेपी को करना चाहिए, सपा की सरकार आती सपा को करना चाहिए। इस यहाँ की नाली और ये राशन की व्यवस्था या लाइट की व्यवस्था या रोड की व्यवस्था, खरंजे की व्यवस्था या अन्य जो भी यहाँ पे हैं, जो भी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा कौन पार्टी, किस पार्टी ने विकास किया यहाँ पर? यहाँ पे मैं ये नहीं कह सकता कि इस पार्टी में बहुत ज़्यादा विकास किया है, लेकिन एक बात ज़रूरी है कि जो भी आए, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि जो भी यहाँ पे आए या जो वर्तमान में है, प्रश्न उसी से उठता है। जो वर्तमान सरकार रहती है उसी से जनमानस प्रश्न करता है और उसी से पूछता भी है। लेकिन यहाँ पे जो कमियां दिखाई दे रही हैं, जो वर्तमान सरकार बीजेपी की है, उसको पूर्ण रूप से देखना चाहिए। कितने सालों से आप ये चाय बना रहे हैं यहाँ पे? 20 साल से। 20 सालों से बना रहे हैं। आपकी चाय की दुकान पे भीड़ इसी तरह रहती है सुबह शाम? जी हाँ, ये लालू की दुकान है, ये नया चौक बिलरियागंज में। यहाँ पर सुबह शाम जो भीड़ इकट्ठा होती है और इनकी चाय मशहूर है और यहाँ पर लोग चाय की चुस्कियाँ लेते रहते हैं और सियासत की, राजनीति की चर्चा करते रहते हैं। आजमगढ़ से बाहर हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर तक की चर्चा और राजनीति की बातें यहाँ होती रहती हैं। और यहाँ कोई है यहाँ का रहने वाला? जी बताइए, आप भी यहाँ के रहने वाले हैं, बताइए चुनाव में क्या मुद्दा बनेगा? चुनाव में मुद्दा क्या बनेगा? आम जनता का मुद्दा पर तो पार्टियां जो है संघर्ष करती ही नहीं, यही तो मैंने देखा है। हाँ, वो जो आज जो है पढ़े लिखे नौजवान, जैसे वो फीस वृद्धि है इलाहाबाद में, वो फीस वृद्धि का मामला है 400 गुना। तो शिक्षा पर ये सरकार जो है शिक्षा को इतना महंगी कर दे रही है कि जो है आम जनता उससे, उसकी पहुंच से कोसों दूर चली जा रही है। और जब शिक्षा नहीं तो विकास भी नहीं। ठीक है, रहने वाले नहीं, बड़िहारी ग्राम सभा। आपका भी गांव आया है नगर पालिका? हाँ, नगर पालिका। तो क्या समस्याएं हैं यहाँ की? समस्याएं ये नाली वगैरह की समस्याएं हैं। और जो भी चेयरमैन यहाँ के बनेंगे उनका हम सभी लोग स्वागत करेंगे। जो ईमानदार योग्य रहेगा उनको हम समर्थन करेंगे। किसी पार्टी से आपका ताल्लुक, किसी प्रत्याशी के आप समर्थक हैं? हाँ, किसी प्रत्याशी के जो योग्य रहेगा उसके हम समर्थक हैं। जो ईमानदार, कर्मठ, जुझारू हो और काम करने में सक्षम हो, उसके प्रति हम आभार व्यक्त करेंगे। तो नगर पालिका बनने से यहाँ विकास होगा? हाँ, विकास होगा, लेकिन अन्य चीज़ें जो हैं महंगी हो जाएंगी। जैसे बिजली का बिल हुआ और राजस्व विभाग हुआ, ये सब महंगे हो जाएंगे। हम लालू की दुकान से चुनावी चर्चा दिखा रहे थे, चुनावी मूड दिखा रहे थे लोगों का। हम चुनाव में भी यहाँ आते रहेंगे, नगर पालिका परिषद बिलरियागंज का चुनावी मूड, जनता का मूड दिखाते रहेंगे। खबर और नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। चुनाव है, वो भी नगर पालिका परिषद बिलरियागंज का चुनाव है, चेयरमैन पद का चुनाव है और बहुत सारे प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और चुनावी मैदान में हैं। जब चुनाव की बात आती है, जब चुनाव है, तो हम भी गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं नगर पालिका परिषद बिलरियागंज के क्षेत्र के भगतपुर गांव में। ये बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही तारीखी गांव है और हमारे साथ कुछ लोग बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जो गांव के रहने वाले हैं और गांव गरीब और गरीबों की मसाइल और जनता के मसाइल क्या होते हैं, समस्याएं क्या होती हैं। नाम है आपका? अरशद साहब, कहाँ के रहने वाले आप? भगतपुर। हाँ। और इस गांव की समस्या क्या है? गांव की समस्या तो बहुत कुछ है। जो ने पूरा रोड खराब है, देखता हुआ गांव का नाली हुआ है दुनिया भर के। तो यह सोचल जाता कि अब की पारी बाबू जावेद भाई के जितावल जा,
अरे चार नाली महीने नाली में खराब है, रास्ता खराब है। रास्ता। जो यहाँ प्रधान था उस गांव के विकास के लिए कुछ किया उसने? कहाँ है जौन सफल तौन तो करबे कहीं है और करते हैं हम आगे चल लेकिन के। अब तो नगर पालिका का चुनाव आयल बा, इसमें क्या हुई? यू में अब जौन हुई करी जौन हुआ रही। तो कैसे प्रत्याशी की तलाश है और कौन सा प्रत्याशी बेहतर होगा? मजबूत प्रत्याशी चाहिए और का। मजबूत प्रत्याशी। हाँ प्रत्याशी तो बहुत सारे प्रत्याशी हैं मैदान में, हाँ। लेकिन जनता को कैसे प्रत्याशी को चुनना चाहिए? ऐसा है कि एकदम मजबूत रहना चाहिए, जो है कि सबका दुख सुख सुने, जो सबके दुख सुख में कंधा से कंधा मिला के चले और जो है हमारे गांव का विकास करे और जो हमारे भावनाओं को समझे, हमारे गांव के मजबूरियों को समझे, ऐसा प्रत्याशी चाहिए। आपने बाबू जावेद की बात किया। हाँ, जो भी प्रत्याशी मिलता है, जो भी उनके समर्थक मिलते हैं, सब यही कहते हैं कि अरे सबके दुख दर्द में शरीक होते हैं, बहुत अच्छा प्रत्याशी है। नहीं तो ऐसा है कि बाबू जावेद भाई जो हम लोग के साथ में रहते हैं, हम लोग के साथ में कंधे से कंधे मिला कर रहते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, बतियाते हैं। जी, क्या नाम है आपका? शादाब अहमद। हम गांव में हैं और गांव की समस्या क्या होती है वो आप लोग बखूबी जानते हैं और हम भी जानते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे गांव का दौरा कर रहे हैं, जनता से मुलाकात कर रहे हैं, जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थकों से मुलाकात कर रहे हैं। तो कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? हमारे हिसाब से जो है बाबू जावेद जैसा प्रत्याशी होना चाहिए। ये जो है कि सबके दुख दर्द में शामिल होते हैं और हमारे हिसाब से इनसे बेहतर पॉलिटिशियन कोई नहीं है हमारी नज़र में। और हमारे गांव की बहुत सारी मसाइल अभी आप आए होंगे, देखे होंगे, सड़क खराब है और जैसे नाली का मसला है, आधी नाली वहाँ पे आके रुकी है। तो हमें ऐसा लगता है कि इनकी जो जिस पार्टी से ये हैं, हम तो उस पार्टी के बहुत बड़े फैन हैं, MIM। अरे MIM तो अभी किसी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया, घोषणा नहीं किया है, ना किसी को प्रत्याशी बनाया है। नहीं किया, तब भी हम इन्हीं की तरफ से रहेंगे। हाँ, और ये जो है इनका जो उठना बैठना बात करना, मतलब मेरे हिसाब से जो एक पॉलिटिशियन में जो प्रॉपर्टी एक खूबी जो होनी चाहिए वो इनके अंदर है। अच्छा, ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि रास्ता खराब है, नालियाँ खराब हैं, गलियाँ खराब हैं, जो है कोई विकास नहीं हुआ है। क्या लग रहा है आपको, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो है नगर पालिका परिषद बनाया है, नगर पंचायत से हटा के बिलरियागंज को, उम्मीद है, कुछ आस है? बहुत आस है कि मतलब जो है तरक्की पे आएंगे गांव। ठीक है, यही गांव में विकास होगा। गांव में विकास होगा जी, बिल्कुल। तो इससे पहले जो प्रधान थे यहाँ पे, जिनके हाथ में प्रधानी थी, क्या उन्होंने विकास नहीं किया गाँव? विकास किया। अभी आप देखिए नाली वाली बनी है, अभी मुझे लग रहा है कि 10-15 दिन हुआ होगा। नाली बनी है, नाली खुली हुई थी जिससे जो है बहुत सारी बीमारियाँ फैल रही थी। उन्होंने नालियों पे जो है पटिया लगवाया, बहुत कुछ काम किया है उन्होंने। जी, आपका क्या नाम है? शहनवाज कयूम। शहनवाज से बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं? भगतपुर। चुनाव का मौसम है, बिलरियागंज का मौसम बहार है जी, इस पर क्या कहना है आपका? मैं तो यही कहूँगा कि जो भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं तो काम के लिए लड़ें। इधर आइए, कैमरे की तरफ देखिए। हाँ, काम के लिए लड़ें। क्या काम? नाली है, रोड है और जो समस्याएं हैं सबकी, उस पे ध्यान दें। अपने जो पर्सनल काम ना करें। बाकी जो है यहाँ बहुत काम जो अभी रुका हुआ है, जैसे नाली है, रोड है, सब टूट चुका है, तो इस पे काम करें, ध्यान दें, विकास की तरफ तवज्जो दें। जी। यहाँ पर युवा भी हैं, नौजवान भी हैं और जो उम्र रसीदा लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो भी मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? फारूक साहब, भगतपुर के रहने वाले हैं? भगतपुर से। चुनाव आ गया है जी। चुनाव का मौसम बहार है जी। तो इस मौसम बहार में जो बुजुर्ग हैं, जो उम्र दराज लोग हैं जी, उनकी क्या मांग है, उनकी समस्या क्या है? समस्या तो यही है हमारे गांव की कि हमारा गांव बहुत गड़बड़ है, क्योंकि न नाली सही है, न रोड सही है, न रास्ता सही है। तो हमको ऐसा प्रत्याशी चाहिए कि जो कि ये सब समस्याओं को हल करे। ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने नगर पालिका बनाया है, बिलरियागंज को नगर पालिका परिषद बनाया है जी। इससे क्या आप खुश हैं? अरे क्यों नहीं खुश हैं, विकास होगा। हाँ। अगर तो गांव की प्रधानी जाने से गम नहीं है उसका आपको? क्या गम है जी? कुछ प्रधान मायूस है कि हमारी प्रधानी चली गई। वो तो भाई जिसका कोई हक छीन लिया जाएगा वो मायूस होगा ही, उसको होना ही होना है, क्योंकि वो 5 साल प्रधानी करता, अब बीच में उसकी प्रधानी छीन लीजिए। आप बताएं, क्या नाम है आपका? जावेद रहबर। आप शायर लग रहे हैं। जी हाँ। तो शेर व शायरी करते हैं जी। तो कुछ अशार या कोई गज़ल आप सुनाएं,
चुनाव का मौसम बहार चल रहा है, वो भी बिलरियागंज के चुनाव का मौसम बहार है। जी बिल्कुल। तन्हा हूँ साथ मेरे कोई काफिला नहीं, मैदान जंग में भी कोई हम नवा नहीं, जालिम अभी तो जश्न का माहौल मत बना, खंजर है सिर्फ टूटा मेरा हौसला तरन्नुम में नहीं। सुनाइए, तो तरन्नुम में सुनाइए आप। तरन्नुम जो दर्शक हमारे वो देखेंगे कि आप तरन्नुम से जो है गजल पढ़ रहे हैं। एक मतलब एक शेर तरन्नुम से सुन लीजिए। उधर है तो। मेरी वफा में जो खुद को मिटाने वाला था, मेरी वफा में जो खुद को मिटाने वाला था, ओ आगे आगे मेरा घर जलाने वाला था, उसी ने मुझ को पलट कर कभी नहीं देखा, उसी ने मुझ को पलट कर कभी नहीं देखा, मैं जिसकी राह में पल के बिछाने वाला था। बस इस संदर्भ में ये गज़ल कही गई है। ये जैसे आजकल के हालात हैं जिसके साथ कम मतलब अपने आप को जो है महफूज माना जाए, जिसके साथ बहुत ज़्यादा लगाव रहता है, कभी कभी ऐसा होता है कि धोखा दे देता है। यही है मतलब यही शेर था कि उसी ने मुझको पलट कर कभी नहीं देखा, यानी जो वफा करते हैं वही धोखा भी देते हैं। हाँ बिल्कुल यही है। जी, जो बाजीगर होते हैं जो है। जी जी। तो क्या लग रहा है कि इस चुनाव में कौन वफा करेगा जनता के साथ, जनता के समस्याओं को लेकर कौन लड़ सकता है? जी बिल्कुल। देखिए कैंडिडेट तो बहुत सारे लड़ रहे हैं चुनाव, लेकिन मेरे हिसाब से जो बेहतर कैंडिडेट दिख रहे हैं तो उसमें मेरे हिसाब से जो बाबू जावेद खानी है, इसलिए कि उनके साथ बहुत ज़्यादा रहना बैठना और लोगों के साथ भी जो हुआ है तो इनकी बातचीत एक अलग तरीके की होती है, लगाव रहता है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, हर दुख दर्द में शामिल हुआ करते हैं। ये समर्थक हैं जो अपने अपने तरीके से अपने अपने प्रत्याशियों के नामों की बात कर रहे हैं, नाम की बात कर रहे हैं और जो खूबियां हैं उनके अंदर तलाश कर रहे हैं, बता रहे हैं। जी बताइए, बहुत मुस्कुरा रहे हो यार, क्या बात है? क्यों मुस्कुराएंगे नहीं है? आप सबसरी का चुनाव लड़ रहे हैं जी? इस भगतपुर से? हाँ भगतपुर से। प्रधानों का तो कार्यकाल समाप्त हो गया, प्रधान मायूस भी हैं जी। तो गांव-गांव में जो प्रधानी की रंजिश चली आती थी और प्रधानी को लेकर ग्रुपबंदी, गिरोहबंदी और तसादुम, टकराव, ये सब खत्म हो गया है जी। इससे आप लोग खुश हैं? जी इससे बहुत सरकार ने खुश हैं। सरकार का जो ये फैसला है, सरकार ने नगर पालिका बनाया है। हाँ ये नगर पालिका बनाया सरकार, इससे हम लोग बहुत खुश हैं। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है इस गांव की, इस क्षेत्र की समस्या क्या है? इस गांव की सबसे ज़्यादा समस्या हमारे सिर्फ गांव की बता रहे हैं, जो जैसे हमारे भाई लोग बताएं आपको कि नाली है, रोड है, खड़ंजा है, सब कुछ खराब चल रहा है। तो अब मतलब टाउन एरिया हो गया, वो नगर पालिका हो गया है, तब कोई अच्छा प्रत्याशी आएगा तो गांव के लिए काम करेगा। यही है। मेरा नाम महमूद अहमद भगतपुर। चुनाव का मौसम चल रहा है, एकदम होड़ मची हुई है। बड़ी खुशी की बात है कि चुनाव का मौसम तो आते ही आता रहता है, लेकिन ये जो चुनाव आया है, नगर पालिका परिषद बिलरियागंज का चुनाव बहुत दिलचस्प होगा और बहुत दिलचस्प होने वाला है, इसलिए कि ये पहली बार जो है नगर पंचायत से हटाकर नगर पालिका बनाया गया है और बहुत ही दिलचस्प चुनाव होने का इम्कान है। और इस वक्त बिलरियागंज जो है चुनाव के रंग में डूबा हुआ है, चुनावी मौसम चल रहा है। अगर आप बिलरियागंज नहीं आए हैं तो आप आइए, देखिए बिलरियागंज का चुनावी मंजर, चुनावी जो मौसम। ये चुनाव किसी त्यौहार से कम नहीं है, हर तरफ जैसे त्यौहार की झलक दिखाई देती है। जी बताइए, क्या नाम है आपका? सुमित कुमार सिंह। सुमित कुमार सिंह जी। जी बताइए, क्या दबदबा है यहाँ पे, कैसे प्रत्याशियों का दबदबा है और जनता जो है कैसे प्रत्याशी तलाश कर रही है? जो पुराने चेहरे हैं, जो नए चेहरे हैं, पुराने चेहरों का दबदबा रहेगा? पुराने चेहरे को, बाबू जावेद खान को। पुराने चेहरों का दबदबा रहेगा। हाँ। और बताइए समस्या क्या है आपकी? समस्या यही है, जो नाली है, चक्रोड है, सड़क है, यही सब की समस्या है जी। यही समस्या है। आप भगतपुर के रहने वाले हैं? हाँ। आपका भी गांव आया है जो नगर पालिका में, तो किस तरह से जो है आप लोग चर्चा करते हैं, युवाओं में, नौजवानों में किस तरह की चर्चा हो रही है, क्या बातचीत होती रहती है इस चुनाव को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर? बहुत सारे प्रत्याशी तो मैदान में हैं। बहुत सारे तो हैं। हाँ जी। तो कुछ है दिमाग में? हाँ है, बाबू जावेद हैं।
हम भी जनता से यही कहते हैं कि ये जनता की सोच का इम्तिहान है। जनता क्या फ़ैसला करती है वो तो आने वाला समय बताएगा, आने वाला जो वक्त बताएगा। हम गांव की जनता से बातचीत कर रहे थे, जो समर्थक हैं प्रत्याशियों के उनसे बातचीत कर रहे थे। जो हम गांव गरीब किसान मजदूर की तरफ चल रहे हैं। इस वक्त हम भगतपुर में थे और लोगों से बातचीत हो रही थी। लोग चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं और सरकार के फैसले से बहुत उत्साहित हैं, जोश में हैं और खुश हैं। हम अपनी चुनावी चर्चा और जनता का चुनावी मूड आपको दिखाते रहेंगे। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।